देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेंगे। पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों से उनका मजहब पूछा। जो हिंदू थे उन्हें गोलियों से भून दिया। निहत्थे निर्दोष नागरिकों पर हथियारबंद आतंकियों ने गोलियां बरसाई। बच्चों के आगे बाप को गोली मारी तो पत्नी के आगे पति को। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया जरूर, लेकिन 26 मासूम लोगों को खोने का जख्म आज भी देश महसूस करता है। कुछ ऐसा ही हुआ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी, जब यहूदियों के त्योहार हनुक्का पर जुटी भीड़ जो जश्न मना रही थी, उन पर 2 आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। 10 लाशें तो मौके पर ही गिर चुकी थी। कई जिस्मों को गोलियों के छर्रे चीर चुके थे। यहां भी आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों पर गोलियां चलाई। यहां भी आतंकियों ने मजहब देखा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुआ आतंकी हमले का टेरर मॉड्यूल वही है जो पहलगाम हमले का था। आतंकियों की शिनाख्त में उनके पाकिस्तानी मूल के होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस पर जांच जारी है। हनुक्का त्योहार के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये दिवाली से मिलता जुलता त्योहार है, 8 दिनों तक चलता है। मान्यता है कि करीब 2000 साल पहले जब यहूदियों की धार्मिक परंपराओं पर यूनानी शासकों ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, उनके मंदिरों में यूनानी देवताओं की मूर्तियां लगा दी गई थी। इस अत्याचार का विरोध यहूदियों की एक छोटी सी सेना, जिसे मकब्बी कहा गया था, उसने किया था। वो युद्ध में शामिल हुई। 3 सालों तक संख्या में कम होने के बावजूद मकब्बी सेना युद्ध करती रही और आखिरकार यूनानियों को हरा कर ही दम लिया। इसके बाद यहूदी मंदिर में दिया जलाया गया, अंधेरे पर रोशनी की जीत के प्रतीक के रूप में। लेकिन दिए में तेल एक ही दिन का बचा हुआ था, पर तभी चमत्कार हुआ। अगले 8 दिनों तक ये दिया जलता रहा इसी तेल से, जब तक कि और तेल का इंतजाम नहीं हो गया। तभी से हनुक्का त्योहार मनाया जाता है, जो 8 दिनों तक चलता है। इस बार ये त्योहार 14 तारीख से 22 दिसंबर तक चल रहा है। हनुक्का त्योहार मनाने बड़ी संख्या में यहूदी सिडनी के बोंडी बीच में मौजूद थे। आतंकियों ने हनुक्का के त्योहार को चुना ताकि यहूदियों पर निशाना साधना आसान हो सके। अब तक 16 लोगों की मौत आतंकियों की गोलीबारी में हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि यहूदियों पर हुआ हमला हर ऑस्ट्रेलियाई पर हुआ हमला है। भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया को हर संभव मदद पहुंचाने की पेशकश की है। दुनिया भर में इस आतंकी घटना की निंदा हो रही है। ये ऑस्ट्रेलिया का पहलगाम हमला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें भी एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया। आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों को सिर्फ उनके मजहब की वजह से निशाना बनाया। हमले का पैटर्न भी पहलगाम जैसा ही था, जहां ओपन फायरिंग और टारगेट किलिंग की गई। ये बात सही है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ये बात भी उतना ही बड़ा सच है कि आतंकियों ने एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया। पहलगाम में उनके निशाने पर हिंदू थे और सिडनी में उनके निशाने पर यहूदी। लेकिन न तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की जनता ने इसे धार्मिक लड़ाई बनने दिया, न ही ऑस्ट्रेलिया में आम लोग ऐसा कर रहे हैं। पहलगाम में भी सैयद हुसैन शाह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए टूरिस्टों की जान बचाने के लिए वो आतंकियों से भिड़ गया था, और जिसमें इस स्थानीय घोड़े वाले की जान भी चली गई थी। ऑस्ट्रेलिया में भी अहमद अल अहमद नाम के एक फल विक्रेता ने बड़ी बहादुरी से एक आतंकी से बंदूक छीनी और कई लोगों की जान बचाई। अहमद को भी 2 गोलियां लगी हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें नेशनल हीरो कहा जा रहा है। चाहे पहलगाम के सैयद हुसैन हो या सिडनी के अहमद, दोनों को सलाम। लेकिन असली चुनौती आतंकियों का ये टेरर मॉड्यूल है, जहां धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों के पाकिस्तानी मूल के होने की बात भी सामने आ रही है। ये साबित होते ही क्या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? पहलगाम हमले को भारत की समस्या समझने वाली दुनिया को क्या वाकई एहसास होगा कि आतंक एक वैश्विक समस्या है, इसका पैटर्न एक है, इसका मॉडस ऑपरेंडी एक है। हमले कभी कश्मीर के पहलगाम में होंगे, कभी सिडनी के बोंडी में। एशिया हो, यूरोप हो या अमेरिका, दुनिया का कोई हिस्सा आतंक के इस मॉडल से सुरक्षित नहीं। आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए उनकी जड़ में मट्ठा डालना होगा। आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप से लेकर उनके माइंड वॉश के मॉडल, फंडिंग और पूरे टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करना होगा। ये काम किसी एक मुल्क का नहीं है, क्योंकि ये समस्या किसी एक देश की नहीं।
हमारे पास पहलगाम का जख्म है तो ऑस्ट्रेलिया के पास सिडनी के बोंडी का। पहलगाम को जिन लोगों ने भारत की अंदरूनी समस्या माना था, उम्मीद है उनकी आंखें और दिमाग इस हमले के बाद दोनों ही खुल गए होंगे। इस तरह की तमाम खबरें, देश दुनिया की सारी अपडेट के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।